सीक्वेंस में मामलात को देखता हूँ तो मुझे तामील हुक्म लगता है। मुज़ाकरात होने चाहिए तो ये सियासतदानों के दरमियान होने चाहिए, पार्लियामेंट मौजूद है, सियासी जमातें मौजूद हैं, ये जाने इनका काम जाने। पीटीआई को मनाने में किसी दर्जे में कामयाब हुए महमूद खान चकज़ई साहब, वज़ीर आज़म ने अब मुज़ाकरात की ऑफ़र की है। मौलाना फजल रहमान के घर जनाब शहबाज शरीफ गए थे, मोहसिन नकवी साहब भी तशरीफ ले गए थे। मतलब ये है कि कहीं तो कुछ दाल में काला है, अदालतें अपने सीधे अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, तो उसके भी तो कुछ असरात आने हैं ना। ये इत्तमाम हुज्जत है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जब मैं सीक्वेंस में मामलात को देखता हूँ तो मुझे तामील हुक्म लगती है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि 7 मई 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उस वक्त ये सवाल हुआ था बड़ा बाकायदा तौर पर कि जनाब ये बताएं कि पीटीआई वाले तो कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। तो उस वक्त बिला यानी बिल्कुल वाज़े लफ्ज़ों में ये कहा गया था कि जनाब मुज़ाकरात हम तो नहीं करते, ना हमसे होने चाहिए। मुज़ाकरात होने चाहिए तो ये सियासतदानों के दरमियान होने चाहिए, पार्लियामेंट मौजूद है, सियासी जमातें मौजूद हैं, ये जाने इनका काम जाने। तो उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई नरमी पैदा नहीं हुई थी मुज़ाकरात के मौक़िफ़ के बाद। लेकिन फिर कुछ दिन बाद हमने देखा कि उन्हें पीटीआई को मनाने में किसी दर्जे में कामयाब हुए महमूद खान चकज़ई साहब। अब महमूद खान चकज़ई साहब अपनी जमात के सरबराह भी हैं, वो एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह भी हैं। हाँ। तो लिहाजा वो अपनी हैसियत में भी बात आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लें। खान साहब ने भी कहा कि अगर वो कोई ऑफर लाते हैं तो देखेंगे, लेके आते हैं तो फिर ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि फिर वज़ीर आज़म ने ज़रा टाइम लिया है, तो वज़ीर आज़म ने अब मुज़ाकरात की ऑफ़र की है। लेकिन उससे पहले आप एक बात और नोट कीजिए, क्या वो ये है कि मौलाना फजल रहमान ने एक तकरीर की है और उससे पहले मौलाना फजल रहमान के घर जनाब शहबाज शरीफ गए थे जी, और जनाब मोहसिन नकवी साहब भी तशरीफ ले गए थे, और भी 2-3 करैक्टर्स जो थे वो वहाँ तशरीफ ले गए थे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं तो कुछ दाल में काला है। अच्छा, यानी जहां पे ये तामील हुक्म की मजबूरी थी, वहां पर अब सियासी तौर पर भी ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान को पीटीआई की तरफ जाने से रोकना भी है। तो बेहतर यह है कि आप इधर एंगेज कर लें। लेकिन मौलाना साहब की ज़बान में कोई नरमी नहीं आ रही। हबीब साहब, आज भी मौलाना साहब ने जो तकरीर की, पहले हम देखते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर बात करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी, आर्मी चीफ भी चाइना गए, वहाँ उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर कामयाब होकर वापस नहीं आए। उन्होंने भी एक जुमले में उसने हमें जवाब दे दिया कि पाकिस्तान में अब भी सियासी इस्तेहकाम नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी अब भी ठीक नहीं। अब यहाँ पर अज़्म इस्तेहकाम कोई ऑपरेशन के नाम से कोई क्या चीज कर दी है, क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा नहीं है। बाहर आप कुछ बयान दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस का बयान कुछ आ रहा है उसके बारे में। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुकी है। जब आप इलेक्शन में धांधलियां करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट धांधलियां करेंगी, जाली पार्लियामेंट वजूद में आएगी, तो फिर यही असर होगा कि अवाम आप पे एतमाद नहीं करेगी। मौलाना साहब की ज़बान की ये तलखी मजीद क्या रंग लाएगी? अभी देखिए, तलखी तो रंग ला चुकी है। एक तो ला चुकी है ना, चलें आगे क्या होगा? पहले तलखी तो आप देख लीजिए ना कि खुद मियां शहबाज शरीफ साहब को आज ऑफर करने पड़ रहे हैं मुज़ाकरात, ठीक है ना। उसके साथ फिर अब ये है कि आगे चलते हुए अब मौलाना फजल रहमान, जो मेरे ज़राए बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने किसी सूरत भी हुकूमती इत्तेहाद को ज्वाइन नहीं करना। अच्छा। उन्होंने अपोजिशन में ही रहना। अब उनके सामने दो रास्ते कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तय करदा लाइन पर चलते हुए अपोजिशन करें, या अपनी लाइन अलग रखें लेकिन मतवाजी रखें। ठीक है, तो मौलाना फजल रहमान ने अब तक अपनी लाइन को मतवाजी रखा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और इसी वजह से दोनों के दरमियान कहीं मामलात भी आगे पीछे होते रहते हैं, कभी मिलते हैं, कभी दूर चले जाते हैं, कभी बातचीत हो जाती है, कभी सीज फायर है। तो इस वजह से और सीज फायर भी है और अटकी भी बात बड़ी मामूली सी जगह पे। वो ये है कि मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाला फलां फलां शख्स भी उनके पास आए और इस बैठक का हिस्सा बने। अच्छा जी, तो उस पे वो फलां शख्स जो है वो भी तैयार नहीं है। अच्छा। लेकिन होपफुली वो भी हो जाएंगे, वो भी अगर हालात में कुछ ज्यादा सख्त तलखी आई। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब आप देखें कि जिस तरह अदालतें अपने सीधे अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं, तो उसके भी तो कुछ असरात आने हैं ना।